नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक को लेकर आई हूँ, वो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। 80% महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको कुछ डिग्री ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती है, कुछ को थोड़ी, कुछ को ज़्यादा और कुछ को बहुत ज़्यादा। शुरू के 1-2 हफ्ते जैसे ही निकलते हैं, से अराउंड 5 to 6 वीक्स, उस वक्त से ये शुरू हो जाती है और 9 हफ्ते के आसपास, करीब 2 महीने के आसपास बहुत ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम पहुंचती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है एंड अराउंड 3.5 to 4 मंथ्स फिर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ परसेंटेज से अराउंड 15 to 20% में वो लास्ट के ट्राइमेस्टर तक, लास्ट के 3 महीनों तक वॉमिटिंग होती रहती है और 5% में तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वॉमिटिंग होती ही रहती है। पर ऐसे केसेस कम होते हैं। ज़्यादातर 3-4 महीने के बाद दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड सब नॉजिया वॉमिटिंग सब गायब हो जाता है। वजह क्या है, क्यों होते हैं नॉजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी? अब बहुत एग्जैक्ट कारण तो मालूम भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको सस्पेक्ट करते हैं हम कि शायद इनकी वजह से ऐसा है। और सबसे पहला उसमें है HCG हार्मोन प्रेगनेंसी में, जो प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। और उस HCG हार्मोन में उसकी वजह से जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे वो वॉमिटिंग बहुत होती रहती है और क्योंकि शुरू में बॉडी यूज टू नहीं होता है इसलिए बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। वंस इट गेट यूज टू तो धीरे धीरे फिर वॉमिटिंग वो कम होने लगती है। उसके अलावा दूसरे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन्स हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं कई प्रेगनेंसी के, या थायराइड हार्मोन है, या फिर लेप्टिन हार्मोन है, प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन है। ये सब हार्मोन्स का भी थोड़ा बहुत रोल जो रहता ही है। जिन महिलाओं को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है उनका प्रेगनेंसी आउटकम देखा गया है कि अच्छा होता है। उनको अबॉर्शंस का, स्टिल बर्थ्स का, मिस्ड अबॉर्शंस का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। और उसका यही इंटरप्रिटेशन है कि क्योंकि अच्छे अमाउंट में प्रेगनेंसी हार्मोन्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी उनकी अच्छी चल रही है एंड दैट्स व्हाई दे आर वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं चल रही, पर जिनको वॉमिटिंग हो रही है उनकी प्रेगनेंसी मिसहैप्स का चांस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं इन जनरल, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ मॉर्निंग सिकनेस। इट कैन रिमेन ऑल थ्रू डे, दिन भर रहती है, रात में भी हो सकती है, शाम को, कई महिलाओं को तो सिर्फ शाम को ही होती है, इवनिंग में ही होती है, सुबह के टाइम वो कंफर्टेबल फील करती हैं। और भी बहुत सी रीजंस हैं, कुछ एथनिक है, कुछ रेसेस में ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है, कुछ फेमिलियल टेंडेंसी होती है, कुछ फैमिलीज में इट रन्स की उनको ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। फॉर रीजंस विच आर नॉट नोन, जो महिलाएं फीमेल फीटस कैरी करती हैं उनमें ये वॉमिटिंग हमेशा देखा गया है कि वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको वॉमिटिंग हो रही है उनको, महिलाओं को फीमेल ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मेल भी हो सकता है। इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी विच शोज दैट जो महिलाएं ज़्यादा वॉमिटिंग जिनको होती है उनमें फीमेल फीटस होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें कि ज़्यादा ये प्रॉब्लम की संभावना है? ऐसी वो महिलाएं जिनकी पहले की प्रेगनेंसीज में वॉमिटिंग ज़्यादा हो चुकी है, या वो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब लेती थी प्रेगनेंसी से पहले, उस वक्त उनको हमेशा बहुत ज़्यादा नॉजिया या वॉमिटिंग होता था पिल्स लेने की वजह से, या जिनको ट्रैवल करने में बहुत मोशन सिकनेस होती है उनको भी ये इस चीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, या फिर पहले से किसी को कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जैसे कि डिप्रेशन वगैरह, उन लोगों को भी प्रेगनेंसी में नॉजिया एंड वॉमिटिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी नॉजिया एंड वॉमिटिंग का जो 50% कंपोनेंट है वो तो फिजिकल है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी हार्मोन्स वगैरह की वजह से, और उसके लिए तो आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो तो दैट इज़ देयर। लेकिन जो रेस्ट 50% है वो उसका साइकोजेनिक ओरिजिन है।
महिलाएं जो अपनी स्थिति से बहुत संतुष्ट नहीं हैं, जो अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ जिनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि उनको परेशान कर रही हैं, या जो डिप्रेशन की स्टेट में है, उन सबको ये नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा परेशान करता है और एंड तक परेशान करता रहता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? नोजिया एंड पहली तो ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह जब आपको मिलते हैं, स्पेशली विटामिन B6 वगैरह, उससे ये वॉमिटिंग काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। ऑल्सो काउंसलिंग अबाउट दिस, कि कई दफ़े महिलाएं सोचती हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं वॉमिट कर रही हूँ तो सब लोग, एवरीवन डांसेस अराउंड मी, तो उनको बहुत मज़ा आता है कि अरे हस्बैंड भी डांस कर रहे हैं तो सारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी डांस अराउंड मी, तो लेट मी कंटिन्यू वॉमिटिंग। ये सब कॉन्शियस वो चलता रहता है। तो जितना आप वॉमिटिंग को तरजीह दोगे, वो उतना ही आपके सिर पर चढ़कर बोलेगी, इतना आपको मान के चलना है। If you take it as a part and parcel of pregnancy, it's a normal physiological process जो कि सबको होता है और धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, तो फिर ये आपको परेशान नहीं करेगी। पर अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी और आपके फैमिली मेम्बर्स ने कह रहे तो बहुत वॉमिट कर रही है, बहुत वॉमिट कर रही है, तो फिर वो वॉमिटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये काउंसलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को समझाना पड़ता है, उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये फिजियोलॉजिकल है, होती है, सबको होती है, हो जाएगी ठीक, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय ना करें, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो और साथ ही साथ ये भी है कि आप कई दफ़े महिलाएं कुछ खाती ही नहीं, क्योंकि हमें इस डर से कि हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर आप वॉमिट करती हैं तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ खाया था सब निकल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। 50% निकलता है तो 50% फिर भी अंदर रह जाता है। इफ़ यू डू नॉट ईट एट ऑल, इस डर के मारे कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो जो बाकी बचा हुआ 50% आपके अंदर रह गया, वो भी नहीं मिलेगा आपको। जो भी ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। जैसे कि महिलाएं बताती हैं कि जैसे हम किचन में जाते हैं, अगर सब्जी छौंक रहे हैं तो एकदम से वॉमिटिंग आने लगती है, दाल अगर उबल रही है तो एकदम वॉमिटिंग आने लगती है, या एकदम से तेज़ लाइट है या फ्लिकरिंग लाइट है, कहीं पे बार बार जल बुझ रही है लाइट, या बहुत तेज़ चटक कलर है, वो कोई भी चीज़ जो है, या किसी चीज़ की गंध, जैसे कॉफ़ी है या परफ्यूम है, किसी भी चीज़ की जो गंध है, इट कैन इंसाइट वॉमिटिंग। तो हर एक महिला के जो ट्रिगर्स हैं वो अलग होते हैं, सबको एक ही चीज़ की ट्रिगर नहीं है। तो आपको अपने ट्रिगर्स अगर मालूम है तो यू अवॉइड दोज ट्रिगर्स, तो आपको जल्दी वो वॉमिटिंग नहीं होगी। डाइटरी चेंजेस क्या करने चाहिए? डाइटरी चेंजेस ये हैं कि क्या होता है, जब एकदम से आप पूरा खाना खा लेती हैं, पूरा पेट भर के खाना खाया, तो इमीडिएटली उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है। वॉट यू हैव टू डू, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना, जल्दी जल्दी खाना, एवरी 2 to 3 आवर्स, विदाउट दैट फीलिंग कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। इस तरह से अगर आप खाते रहें तो आपकी वॉमिटिंग जो है वो कम से कम होती है। फैट बहुत ज़्यादा डाइट में ना हो, बहुत ज़्यादा ग्रीजी ऑयली जब स्टफ़ आप खाते हैं तो वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसमें ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। और जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनसे वॉमिटिंग कंपैरेटिवली कम होती है। जो ज़्यादा प्रोटीन वाली या बहुत हेवी फूड्स वाली हैं, जैसे जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड है या जिसमें बहुत ऑयली फूड है, उससे वॉमिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। आपको सुबह उठ के अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त व्हाट यू हैव टू डू इज़, यूजुअली लोग चाय पी लेते हैं या एक ग्लास दूध पी लेते हैं, लिक्विड्स ना लेके उस वक्त अगर आप ड्राई कुछ लें, जैसे बिस्किट्स हैं या ड्राई टोस्ट है, अगर वो खाएंगे तो वॉमिटिंग जो है कंपैरेटिवली कम होती है। एकदम बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर पेट में सुबह सुबह चला गया तो इमीडिएटली वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ और भी जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उनको कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें भी करते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है या एक्यूप्रेशर है या साइकोथेरेपी है, इन सब की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन
ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। और साइकोथेरेपी यस, जो लोगों को एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है, उनको डेफिनेटली साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा है, इन सब चीज़ों के समझाने के बाद भी वॉमिटिंग नहीं रुकती है और डॉक्टर्स को उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सिंपल जो एक फर्स्ट लेवल की दवाइयाँ हैं, डॉक्सामेथासोन वगैरह, उनको हम लोग देते हैं जिससे कि आपकी वॉमिटिंग थोड़ी कंट्रोल में रहे। अब बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल 100% कंट्रोल में ही करना है। कभी एक दो वॉमिटिंग अगर हो भी जाती है तो इट इज़ ओके, कोई नहीं। पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी दवाई वॉमिटिंग के लिए लेना है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। अगर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करके लेते हैं वॉमिटिंग की दवाई तो उसमें कभी कभी बहुत बच्चे के लिए नुकसान होने का डर है, बिकॉज ये फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिटिंग होती है और उस वक्त बच्चे का डेवलपमेंट होता है और बच्चे को कभी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस वगैरह होने का डर रहता है। बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में, यू कैन से 0.5 to 2% केसेस में ये वॉमिटिंग एक बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिसको हमने स्पेशल टर्म दिया है, जिसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती रहती है, दिन भर पेशेंट्स वॉमिट करते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं, चाहे वो सॉलिड खाएं, चाहे वो लिक्विड खाएं, चाहे थोड़ा खाएं, चाहे ज़्यादा खाएं, दे कीप वॉमिटिंग। और उनका इतना वेट लॉस हो जाता है कि जो उनका प्री प्रेगनेंसी वेट है उससे 5% से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। उनके यूरिन में एक केमिकल हो जिसको हम एसीटोन कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है, उनको डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, और वॉमिटिंग ज़्यादा होने की वजह से उनका लिवर फंक्शन ऑल्सो डिरेंज हो जाता है। उनको कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाती है, उनका कभी किडनी फंक्शन भी डिरेंज हो जाता है। ये बहुत एक रिस्की कंडीशन है और पेशेंट को इसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, उनको इंट्रावेनस फ्लूइड देने पड़ते हैं। कभी कभी बहुत लंबे समय तक इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग चलती है तो सिर्फ फ्लूइड से काम नहीं चलता, तो एक कुछ खास तरह के फ्लूइड्स इंट्रावेनस देते हैं जिनको हम पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे कि उनका फैट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह भी उनके बॉडी में जाता रहे। ये बहुत सीरियस कंडीशन है और इससे ना सिर्फ लिवर और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी ये ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, एन्केफेलोपैथी हो सकती है, इसोफेजियल रप्चर हो सकता है, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से कोगुलोपैथी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम केसेस में होते हैं। कुछ केसेस में सब कुछ करने के बाद भी, सारे ट्रीटमेंट के बावजूद वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं होती, और इन दोज रेयर केसेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। फिर और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करें, पर ऐसा बहुत कम होता है। तो आप ये सब कॉम्प्लिकेशंस जान के इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस में वॉमिटिंग बहुत ही नॉर्मल रहती है, कंट्रोल में रहती है, और डॉक्टर की सलाह के साथ, रेस्ट के साथ, आप बाकी जो मैंने मेजर्स बताए हैं उनके साथ इनको इजीली 2-3 महीने आप निकाल सकते हैं। लकीली ये थोड़े एक लिमिटेड टाइम तक ही ज़्यादा रहती है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।